वीरभद्र सिंह की वो मूर्ति जिसने खतरे में डाल दी थी हिमाचल की सरकार। कभी कभी एक मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं होती, वो एक प्रतीक होती है, सम्मान की, इतिहास की, पहचान की। हिमाचल की राजनीति में एक ऐसा ही पत्थर पिछले 2 सालों से भारी पड़ा था, क्योंकि ये सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा नहीं थी, ये एक बेटे की जिद थी, एक गुट की अस्मिता थी और एक ऐसी विरासत का सवाल था जिसे मिटाने की कोशिश कुछ लोग पहले ही कर चुके थे। शिमला का रिज मैदान, हिमाचल की पहचान, टूरिज्म से लेकर सत्ता की तस्वीर तक जो कुछ भी इस राज्य का चेहरा बनाता है, उसका आइकन यही रिज है। यहाँ महात्मा गांधी है, इंदिरा गांधी है और अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। और अब 6 बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह की भी प्रतिमा यहाँ स्थापित हो चुकी है। लेकिन ये मूर्ति यहाँ तक कैसे पहुंची? इसकी कहानी हिमाचल की राजनीति का सबसे नाटकीय और भावनात्मक चैप्टर है, जिसकी पूरी कहानी हम आपको अगले 4 मिनट में सुनाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 2 साल पहले की बात है, 28 फरवरी 2023। पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वजह, बहुत सी बातें कही गई, बहुत सी अफवाहें चली, लेकिन असल वजह थी उनके पिता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज पर ना लगाए जाने को लेकर नाराजगी। विक्रमादित्य कैमरों के सामने टूटते नजर आए, आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। विक्रमादित्य सिंह ने साफ कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रतिमा लगाने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब उनकी अपनी कांग्रेस सरकार ही वीरभद्र सिंह की मूर्ति को रिज पर लगाने से पीछे हट रही है और यही बात उनके दिल पर लगी। अब ये सिर्फ एक बेटे की नाराजगी नहीं थी, ये उस राजा गुट की बेचैनी भी थी जो सुक्खू सरकार के अंदर ही एक समानांतर सत्ता की तरह काम कर रहा था। हॉली लॉज बनाम सुक्खू, ये लड़ाई नई नहीं है। वीरभद्र सिंह जब तक जिंदा थे तभी से ये सत्ता का द्वंद्व चलता रहा और उनके जाने के बाद जैसे हॉली लॉज को साइडलाइन करने का अभियान ही चला दिया गया। इसी नाराजगी की चिंगारी ने उस दिन आग का काम किया। विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा आते ही पूरे प्रदेश की राजनीति हिल गई, क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में अपने ही विधायकों के चलते हार चुकी थी। 6 कांग्रेस विधायक और 3 निर्दलीय मिलकर बीजेपी के हर्ष महाजन को वोट कराए थे। नतीजा ये हुआ कि अभिषेक मनु सिंघवी को उतने ही वोट मिले जितने हर्ष को, और टाई ब्रेकर पर्ची से हर्ष महाजन जीत गए। यानी कांग्रेस, जिसके पास विधानसभा में बहुमत था, वो राज्यसभा चुनाव हार गई। और फिर अगले ही दिन मंत्री का इस्तीफा। अटकलें तेज हो गई। मीडिया से लेकर विपक्ष तक कहने लगा कि सरकार अब गई कि तब गई, क्योंकि 28 फरवरी को ही विधानसभा में बजट पास होना था और अगर विक्रमादित्य सिंह सरकार के खिलाफ वोट डाल देते या वोटिंग में हिस्सा ना लेते तो सुक्खू सरकार का बजट गिर जाता और सरकार भी। बजट पास हो गया, लेकिन उस दिन विधानसभा में जो कुछ हुआ वो किसी स्क्रिप्टेड ड्रामे से कम नहीं था। बीजेपी ने सुबह सुबह हंगामा कर दिया, स्पीकर ने बीजेपी के 9 विधायकों को सस्पेंड कर दिया और फिर जो बजट था वो आराम से पास हो गया। विपक्ष को बाहर करके सरकार बचा ली गई। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की जीत थी। असल लड़ाई हाईकमान के दफ्तरों में शुरू हुई। कांग्रेस आला कमान को डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल भेजना पड़ा। सुलह सफाई हुई, बातचीत हुई, समझौते हुए और तब जाकर विक्रमादित्य का इस्तीफा नामंजूर किया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने 2 बातें साफ कर दी। पहली, वीरभद्र सिंह की विरासत को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, और दूसरी, विक्रमादित्य सिंह हिमाचल कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभर चुके हैं। इसके बाद समय बीतते बीतते माहौल बदला। 27 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद प्रतिभा सिंह को चिट्ठी लिखी कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का खर्चा सरकार उठाएगी, प्रतिमा रिज पर ही लगेगी और उसकी देखरेख भी राज्य सरकार ही करेगी। उस दिन पहली बार सरकार ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि राजा वीरभद्र सिंह को शिमला के दिल में यानी रिज पर जगह दी जाएगी। मगर ये बात भी याद रखी जाए कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पहली जयंती पर ही ये प्रतिमा रिज पर लगनी थी, लेकिन विवाद हुआ, कोई बात बनी नहीं और मूर्ति कुमारसेन में जाकर लगवा दी गई, वहां जहां ज्यादा लोगों की नजरें ही नहीं जाती। तब लगा कि शायद वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है।
मगर विक्रमादित्य सिंह ने हार नहीं मानी। राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन बनाया, QR कोड जारी किया, जनता से सहयोग मांगा। कहा गया कि इस फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्रों में काम होगा और ये पूरी संस्था गैर राजनीतिक होगी। लेकिन इस फाउंडेशन की हर सांस में, हर शब्द में राजनीति थी, एक विरासत को जिंदा रखने की राजनीति। फिर बात आई जून जुलाई की। प्रतिमा शिमला लाई गई, दौलत सिंह पार्क में स्थापित कर दी गई। अनावरण 15 जुलाई को होगा, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जैसे तमाम बड़े नेता आने वाले हैं। यानी अब ये सिर्फ एक प्रदेश का नहीं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक आयोजन बनने जा रहा है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि विक्रमादित्य ने खुद कहा है कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को भी इस समारोह में आमंत्रित किया है, क्योंकि वीरभद्र सिंह किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वो प्रदेश की आत्मा थे। विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी इस समारोह में आने की इच्छा जताई है। तो जिस मूर्ति को लेकर एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिस मूर्ति को लेकर सरकार गिरने की कगार पर पहुंच गई थी, वही मूर्ति अब सरकार और संगठन के लिए एक चेहरा बचाने वाली ढाल बन गई है। सवाल ये नहीं है कि प्रतिमा लग गई, सवाल ये भी नहीं है कि उसमें कितना खर्च हुआ, किसने उठाया। सवाल ये है कि आखिर इस मूर्ति की नौबत क्यों आई, क्यों एक बेटे को अपने पिता की पहचान के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी। हकीकत ये है कि हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक युग है, एक स्कूल है। और अगर इस राज्य को किसी ने असल मायनों में आकार दिया है तो उसमें सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है। उनके बिना हिमाचल की राजनीतिक कहानी अधूरी है। अब जब शिमला के रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा खड़ी होगी तो ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं होगी, ये एक संदेश होगा कि विरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, कि भावनाएं केवल भाषणों में नहीं, जमीन पर भी नजर आनी चाहिए। और सबसे बढ़कर ये मूर्ति याद दिलाएगी कि एक बेटा अपने पिता की पहचान को मिटने नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे सत्ता से लड़ना क्यों ना पड़े। क्योंकि कुछ मूर्तियां सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ मूर्तियां इतिहास की गवाही होती हैं। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। नमस्कार।